पिछली क्लास में आपने जो कुछ पढ़ा था, कुछ बातें आपको याद हैं, और एक और बात बताई थी कि उस वक्त के लोगों ने सब कुछ बेचकर शागिर्दों के या रसूलों के कदमों में लाते थे और उन्हें फिर वो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बांट दिया कर। वो फिर बेचते थे और वो अपनी जायदाद बेच के रसूलों को देते थे और फिर जो जरूरतमंद होते थे उनको बांट देते थे। जी, ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि हैकल का जो है टूट जाना जरूर है और पत्थर पर पत्थर और ईंट पर ईंट बाकी ना रहेगी। जिस तरीके से खुदा ने कौन से नबी को नबूवत दी थी और उन्होंने माना था और वो शहर तबाह नहीं हुआ था, और जी यूना नबी ने उस नबूवत पर जो खुदा ने उसे दी थी उसको माना और लोगों तक गया। अब खुदावंद यीशु मसीह की जो नबूवत थी कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, शागिर्दों ने माना और उस पर यकीन रखा और अपनी सारी चीजें बेचकर शागिर्दों के कदमों पे रखते थे। उसकी मेन वजह यह रही थी कि उन्होंने नबूवत पर अमल किया था और उन्हें पता था कि 70 ईस्वी में हमारा जो मुल्क है, ये इसराइल जो हुकूमत है, जो यहूदियत है, वो दुनिया से क्या होगी, मिट जाएगी। और तकरीबन 1900 साल तक, कितने साल तक जी, 1900 साल तक बनी यहूदा और इसराइली और तमाम कबाइल तितर बितर रहे। और जब तितर बितर रहे तो इकट्ठे कब हुए? कौन सी डेट मैंने आपको बताई थी? 14 मई 1948। 14 मई 1948 को। तो फिर ये एक जगह जमा हुए जो आज इसराइल के नाम से मुल्क तामीर है। तो खुदा हमेशा आपसे और मुझसे कलाम करता है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जैसे कि आखिरी दिनों में उन जैसा हाल होगा। सदूम और अमूरा और सोर और सैदा का भी जिक्र है। सैदा भी, ये भी कहा था ना, उनका हाल क्या होगा? तुमसे बेहतर होगा, बर्दाश्त के काबिल बेहतर होगा। तो क्या मैं और आप उस टाइम के शागिर्दों से, जैसे उन्होंने उस पेशन गोई पर ईमान रखा था, मैं और आप ईमान क्यों नहीं रखते? नूह के दिनों में हुआ था, इब्ने आदम के आने से भी पहले, और ऐसा हो रहा है। लोग खा पी रहे हैं और खूब खा पी रहे हैं, तरह तरह की डिशें, और हर वो चीज खा रहे हैं जो पॉइजन बन रही है। खाने पीने का एक रुझान बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा हो गया हो। और दूसरा, पहन रहे, ओढ़ रहे हैं, घर बना रहे हैं, शादियां हो रही हैं, पर हम इस कलाम पर ईमान लाते हैं? जब ले आते हैं तो ईमान लाने के बाद जैसे शागिर्दों ने सब कुछ बेचा था और एक जगह क्या किया था, क्या मैं और आप सब चीजें बेच सकते हैं? तो इसका मतलब मैं और आप ईमान ही नहीं लाते और लूटे गए। और कल ना एक खुदावन ने कहा था 2 औरतें क्या गूंद रही होंगी, एक बस हसी भी एनजीओ मांगे, 2 खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा। हम में से भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लोग उस नबूवत पर ईमान ला रहे हैं। क्या मैं छोड़ जाने वाले में से हूं या उठा जाने वाले में से? तो इस हवाले में, इस कलाम में मैंने और आपने ये बात सीखी थी, मुझे और आपको सब कुछ बेचना है। फिर मैंने एक और बात की थी, हमारे पास पैसा तो इतना है नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी है। शैतान ने एक ऐसा नेटवर्क चलाया हुआ है कि पैसा मेरी और आपकी 10 से दूर होता चला जा रहा है। हो गया दूर? नहीं हो गया? हो गया ना दूर। तो फिर खुदा ने आपका दिल मांगा। फिर क्या मांगा? आपका दिल मांगा है। दे यकीन अगर आप अपना दिल दे देंगे ना, सब चीजें कबूल हो जाएंगी। ये दिल है जो सब चीजें बनाता है, बिल्डिंगें भी बनाता है, नफरतें भी बनाता है, मोहब्बतें भी बनाता है। ये खुदा को चाहिए और खुदा दिलों में रहता है। और मुझे प्यार करें
कौन कौन सी चीजें जी? सारी पूरे ताकत दिल, पूरी ताकत, पूरी अकल और पूरी जान। ते रह गया कुछ फिर? ताकत ते गई ताड़ी, पैसा ले गए ना हुकूमत वाले हैं, महंगाई वाले हैं। अक्ल आपकी कहाँ जा रही है? अक्ल काम करती है आपकी? कितनी मेहनत करते हैं मैं और आप, कुछ हासिल कर पा रहे हैं? दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते, ताकत कहीं काम आ रही है? तो यही चारों चीजें अगर मैं खुदा के लिए करूं ना, तो खुदा मुझे सारी चीजों में क्या करेगा? बरकत देगा। ये तोड़ा और ये मसा मैंने और आपने समझना है। शैतान ने इतना बड़ा नेटवर्क कर दिया, कहीं जान मार के काम कर रहा हूं पर मैं हासिल कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे और आपको मसीह का इत्मीनान हासिल करना है। मैं तुम्हें दिया जाता है जैसे दुनिया देती है, क्या क्या है? जैसे दुनिया देती है। ये दुनिया की चीजों पे मैंने 4 चीजें लगाई हुई हैं: अक्ल, ताकत, दिल और जान। ये मैंने चारों चीजें किस पे लगाई हुई, और इससे मुझे तसल्ली, इत्मीनान नहीं मिल रहा। इसी वजह से कहा था मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिया जाता। मेरे को चारों चीजें किधे भी खुदावंद यीशु मसीह ने यूज किए। चारों चीजें किसके लिए यूज की थी? उसने कहा था चिड़ियों के तो घोंसले, कार कोई नहीं सी होते। सही, क्या क्या चीजें उसने कुर्बान नहीं की। जब मैं और आप उसको मानते हैं तो हमें भी सारी चीजें उसकी नजर कर देंगी। और वो कौन सी कुर्बानी अब मांगता है? जुबान की, शिकस्ता दिलों की, है दिल की, ये कुर्बानियां मांग रहा है वो। और उसने सारी कुर्बानियां दी और कहा तमाम हुआ। अब सिर्फ मुझे फोकस करो, अब सिर्फ मुझे फोकस करो और वैसा ही मिजाज रखो जैसा मिजाज पे, मैंने कहा था मिजाज पे यीशु काम करने आया। बस कोई चीज नहीं आपसे मांग रहा है। ये गिफ्ट तो वैसे ही देता है, शिफाएं तो वैसे ही हैं। और वो यहां तक कहता है मैं जानता तुम किन चीजों के मोहताज हो। इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी और आपकी, हमने अपना इतना इमेज गिरा दिया हुआ है कि खुदा को कहना पड़ा मुहताज है तू। मुझे पता है तू उसकी खातिर बिक जाता है, पांव पड़ जाता है, मुझे छोड़ देता है, तू गुलाम है इन चीजों का। बहुत सख्त लफ्ज, पर मैंने अपनी हालत खुद ये की हुई। मुझे और आपको खुदा की सोच अपने बारे में क्या करनी है? पक्की करनी है कि चेंज करानी है? चेंज करनी। उससे नहीं कहना चाहिए, उससे कहना चाहिए तू मेरा पुत्र है, मेरा जो कुछ है वो तेरा ना हो के मोहताज है तू। अपने बेटे या बेटियों को आप कहें कभी? किसको कहती हैं? या मैं किसको कहूंगा? वही बेटा जो काम नहीं करता, जो हडरामी करता है, जो पढ़ता नहीं है, तो उसको मैं क्या कहता हूं? तू तो मेरा मुताज है, मैं तेनू दवांगा ते खाएगा तू। तो मैं कोई ऐसा नेक काम नहीं कर रहा कि खुदा मुझे दे दे, बल्कि वो मुझे कैसे दे रहा है? फजल की बदौलत। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते ना, देते हैं तब भी काम नहीं करता हो, तब भी दे रहे होते हैं, पर गल जरूर सुना देना। और जेड़ा गल दी गैरत रख लेना, वो बेटा बेटी चेंज हो जाना। इसी वजह से कहते हैं खुदा की गैरत रखो, मेरे साथ बैठकर तुम कौमों का क्यों? पहले 12 कबीलों को दिया, फिर 12 कबीले कामयाब नहीं हुए। कबीले कामयाब होने फिर शिगिर्दां दे वाले कर। खुदावन ने कहा तुमसे बादशाही ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। और किन को दी जाएगी? दे दी ना उसने। मैं और आप भी अगर नहीं वफादार होंगे ना, तो एलिया को सिर्फ खुद ही अपना आप ही नजर आ रहा था, अपना भी नजर आन लिया सी ना कि मैं ही हाँ। तो खुदा ने क्या कहा था? मैंने और भी आस्तर को क्या कहा था? मर्तगी ने मदद नहीं करेगी तो इसराइल कोई सानू मौका मिले आया, ये गिफ्ट है उसका, रहम है।
चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। मैंने और आपने कब संवरना है, कब हकीकी मोहब्बत दिखानी है उसको। तो फिर हमें ना धमकियां मिलेंगी, ना तड़ियां मिलेंगी, ना कोई बदमाशी दिखाएगा, बल्कि मेरे मुंह से निकलेगा और वो खुदावंद अपने महबूब को महबूब बनना है पहले। तो महबूब ऐसे ही बना जाता है। मां केड़े बच्चे नू प्यार कर दी, केड़े पुत्र नू प्यार कर दी है, फिर कहती है ये तो मेरी अखां दा तारा है, वो इहदे च तो मेरी जान बसती है। ऐसे अल्फाज निकलते नहीं है। उस बच्चे को पता होता है मैंने क्या क्या कुर्बान किया हो। नहीं मैं चौकां ते खड़ा है, नहीं मैं गटरां दे ब्याह, नहीं मैं वीडियो गेम खेडियां, नहीं मैं शादियां ते नचिया, फिर मैं तारा बनाऊं। और ये खुदा का बेटा भी ऐसे ही किया। कहते रहे उसको, कहते रहे तो क्यों नहीं इनके साथ शरीक होता, और उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। इसमें से काहिन क्या करता हुआ नजर आ रहा है, आप जवाब देंगे सारे। इस तमसील को आपने बहुत दफा सुना। काहिन ने क्या किया? तो वो कहते थे कि हमारे लिबास को कुछ उसके जख्म वख्म का खून वगैरह ना लगे, कि हम नापाक ना हो जाए। इस वजह से काहिन कतरा के चला गया कि मेरी पाकीज़गी जो है वो खराब ना हो। हाँ, क्योंकि उनकी शरीयत में ये था कि किसी भी हाँ जी जख्मी को हाथ नहीं लगाना, खून लग गया तो उसके क्या हो जाएगा वो नापाक हो जाएगा। जी, अब दूसरे के बारे में बताइएगा, कौन बताएगा? और दूसरा इसमें कौन सा शख्स आया? जी, लावी के बारे में आप बताएं, क्योंकि ये तमसील हमने बहुत दफा सुनी हुई है, हमें तो हिफ्स हो गई हुई है। लावी भी वो खिदमत पे मामूर लोग थे, क्योंकि वो खुदा के घर में खिदमत करते थे। तो वो भी डेफिनेटली कि जैसे काहिन अपने आप को समझता है कि मैं पाक हूँ और मेरे कपड़ों को भी कहीं खून न लग जाए, सेम इसी तरह लावी का भी यही ख्याल था, और वो भी इसीलिए वहां से कतरा के गुजर गया। अब तीसरा शख्स कौन नजर आ रहा है इसमें? सामरी के बारे में आप बहन बताएं। सामरी जो था वो खुदा परस्त इंसान था, खुदा को प्यार करने वाला था। और उसने देखा कि जब एक शख्स गिरा हुआ है, जख्मी है, तो उसको उस पर तरस आया। उसने उसको उठाया, अपने गधे पर उसको रखा, उसके जख्म साफ किए, उसकी देखभाल की, और प्रॉपर जो उसको ट्रीटमेंट चाहिए थी वो सारी दी। आपने बहुत अच्छी बात की है बहन के सामरी खुदा से डरता था जी, और जो खुदा को मानते थे लावी और काहिन जी, क्या वो सामरी की रिस्पेक्ट करते थे? नहीं, उनका तो लेन देन ही नहीं था। हाँ, उनका क्या था? आपस में लेन देन नहीं था उनका, लेन देन नहीं था। यानी कि शरी लिहाज से सामरी जी खुदा को पसंद आने वाले लोग नहीं थे। नहीं, पर सामरी का अपना ताल्लुक जो था, अपना जाती ताल्लुक, वो किसके साथ था? आपने कहा खुदा के साथ। आमीन। तो जिसका ताल्लुक खुदा के साथ डायरेक्ट होगा ना जी, वो मकबूल होगा, क्योंकि आखिर में क्या लिखा है? जा तू भी ऐसा ही कर। खुदा ने किसकी तारीफ की है? क्या वो शरी निजाम को संभालने वाले लावी नहीं, जो कौम को चला रहे हैं और जिन्होंने कमाना भी नहीं पैंदा, खा किससे रहे? कौम से ही खा रहे हैं जी। वही गिरा हुआ है। कौन गिरा हुआ है? जो जख्मी है जी, उसे वो नहीं उठा रहा, हालांकि उसी के बजट में से उसका घर चल रहा है। और काहिन जो फतवे लगाता जी, है, जो शरी निजाम की चीख चीख के मुंह फाड़ फाड़ कर लोगों को समझाता है, और जब अमल करना आया है तो उसने अमल करके नहीं दिखाया। इस तमसील का आपने और मैंने यही पैगाम सुना है। अब हमने जो ऊपर पढ़ा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, ये कौन कह रहा है? मसीह यीशु को ये हुक्म दिया गया था, और उसने 6 हुक्मों को एक हुक्म में ढाल दिया कि अपने पड़ोसियों को। और पहला हुक्म क्या है? खुदावंद। वो जो 4 हुक्म ऊपर के हैं सबत तक, वो है 2 हुक्मों में डिवाइड कर दिए। अब इसमें आगे 6 हुक्म।
अब खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए हैं तो एक पूरा मंशूर लेकर आए। पूरा क्या लेकर आए सर? मंशूर लेकर आए कि आपने दुनिया में जाना है और ये काम करने हैं। आपने बहुत दफा यसाया नबी का सहीफा उसका 61 बाब पढ़ा होगा। वो है खुदावंद यीशु मसीह का मंशूर। हर सियासी पार्टी का, हर एक वो बहन जो ब्याह कराई गई होती है, या हर वो सास जो एक बहू को ब्याह के लाती है, पहले एक मंशूर बनाती है ना। आंधे ओदे पैर में की करने ने नाल दियां सहेलियां भी कहंदियां ने, भैणे जरा वेख के हैं मंशूर पहला बनया हुंदा है। उधरों मां की कहंदी है कुड़ी नूं, पुत्तर जान ते नहीं है। नहीं अगों दसा की कहंदी है, मेरी जिंदगी तू वेखी है, जो कुछ मेरे को सीखे ना। ये क्या दे रही है? मंशूर दे रही। हमारे इमरान साहब आए, मंशूर लाए, और हर आदमी मंशूर के जरिए आता है, क्या वो पूरा करता है? पूरा उन्होंने की करना पैंदा है? पूरा वो करना पैंदा है जो हारून करन दिया सी। लोगों ने क्या कहा, हारून साहब, मूसा भाई तो आपके गए हुए हैं, तो कुछ कर लेने। उन्होंने कहा चलो जी। जो मंशूर खुदा ने मूसा और हारून को दिया था, लोगों ने वो मंशूर, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मंशूर जो खुदा ने दिया था ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। आज आप सिर्फ यसाया नबी का सहीफा उसका 61 बाब पढ़िएगा। आपने सिर्फ ये सुना, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है, उसको आगे आप पढ़िएगा। 61 और 62 बाब की 13 आयत पूरा मंशूर है खुदावंद यीशु मसीह का। और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को आप फोकस करेंगे, एक एक काम करता हुआ खुदावंद यीशु मसीह नजर आ रहा है। आप बात याद रखिएगा, इन चीजों को फोकस करेगा और जमीन पर यह काम करेगा। और उन्होंने कहा यह तो बड़ाई का बेटा है, जल गए, आग लग गई, और उन्होंने कहा अपने आप नू मसाया बनन दे। उन्होंने जलन की और उसे गिराना चाहा, पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? चुप करके निकल गए। जी अब पढ़िएगा। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों